अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो है सिंगापुरियन राइस की। बहुत मज़े की डिश बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चिकन हम लेंगे 300 ग्राम, मैंने बोनलेस ली है। इसको क्यूब्स में कट कर दिया है। सीजनिंग्स में जो चीज़ें जाएंगी, सॉल्ट टू टेस्ट या हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1.5 टीस्पून विनेगर, 1.5 टीस्पून सोया सॉस, 4 टेबलस्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है और कुकिंग के लिए ऑयल लिया है तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून्स। कैप्सिकम मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है, उसको मैंने क्यूब्स में काट दिया है। प्याज भी मीडियम साइज़ की ली है, उसको भी क्यूब्स में काट दिया है। और ग्रीन अनियन लिया है मैंने 3 टेबलस्पून, उसका ग्रीन पार्ट मैंने लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ, इसको हीट करूँगी। गरम करने के बाद इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी। जब इसका नीचे से आप देखें कि चिकन वाइट होने लगी है तो फिर आप इसको मिक्स करेंगे। अगर आप फ़ौरन से चिकन को मिक्स करना शुरू कर देंगे तो वो चिपक जाती है और आपको इसको मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा चिकन को, गोश्त को, जो भी आप बना रहे हैं उसको थोड़ी देर आप फ्राई होने दें, उसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे तो कभी नहीं चिपकेगी। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें सीजनिंग्स ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर पाउडर। और इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी ऐड करें जितनी आपको ग्रेवी पसंद है। इसमें हम चिकन को गलाएंगे भी और ग्रेवी भी इसमें रखेंगे। इसको मिक्स करके मैं कवर कर दूँगी और इसको कुक होने दूँगी 15 मिनट्स के लिए तकरीबन, ताकि चिकन गल जाए। चिकन अब तकरीबन गल चुकी है। मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ, सोया सॉस डाल रही हूँ और चिली गार्लिक सॉस। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको कुक होने देंगे जब तक कि इसके लिए वेजिटेबल्स जो हैं हम उसको स्टर फ्राई करेंगे। एक फ्राइंग पैन लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ। इसको 1 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ जो मैंने क्यूब्स में काटी थी और इसको भी 1 मिनट के लिए ही फ्राई करूँगी। फ्राई हो जाने के बाद इसको हम ग्रेवी में ऐड करेंगे और साथ ही जो स्प्रिंग अनियंस थी जिसका मैंने ग्रीन पार्ट चॉप करके रखा था 3 टेबलस्पून, वो मैं इसमें ऐड करके और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। हमारे चिकन की ग्रेवी तैयार है। इसको मैं साइड पे करके रख दूँगी जब तक कि हम राइस की प्रिपरेशन करेंगे। चावल मैंने लिए हैं 1.5 कप, या फिर आप अगर ग्लास में मेजर करें तो मैंने इस साइज़ का, बड़े साइज़ का ग्लास लिया है। 1 ग्लास मैंने चावल लिए हैं। इनको मैंने भिगो के सॉल्ट डाल के मैंने इनको बॉईल किया था। बॉईल हो जाने के बाद मैंने इनको स्ट्रेन कर दिया और एक बोल में निकाल के रख दिया है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी, गाजर मैंने एक बड़ी साइज़ की ली है, उसको मैंने जूलियन में कट कर दिया है। शिमला मिर्च मैंने एक लिया है, उसको भी जूलियन में कट कर दिया है। और 1/2 कप मैंने स्प्रिंग अनियंस चॉप लिए हैं जिसका मैंने ग्रीन और वाइट पार्ट अलग अलग कर दिया है। सीजनिंग्स में जो चीज़ें जाएंगी, सॉल्ट टू टेस्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर मैंने लिया है। सोया सॉस और विनेगर 2 टेबलस्पून्स ईच। चिकन पाउडर और गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून ईच। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून्स।
सबसे पहले मैं कैरेट डालूंगी इसमें। गाजर को हम अच्छी तरह से स्टर फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसको भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। और जो वाइट पार्ट है स्प्रिंग अनियंस का वो भी मैं इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ और इसको हम फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें बॉइल्ड राइस ऐड कर रही हूँ। जब आप इसको मिक्स करेंगे, अगर लम्प्स बन जाते हैं चावलों में तो वो हट जाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं ताकि सारी वेजिटेबल्स इसमें मिक्स हो जाएं। अब जो मैंने सीजनिंग्स आपको बताई थी, सोया सॉस, विनेगर, गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, वो मैंने एक ही प्याले में सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं और मैं राइस के ऊपर ड्रिज़ल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इससे ये है कि फ्लेवर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चावलों में। दो से 3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है, फिर हम इसको साइड पे रख देंगे। चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको हम साइड पे रख दूँगी जब तक कि स्पैगेटी हम बॉईल करेंगे। स्पैगेटी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे, जितनी आपको रिक्वायर्ड है वो आपने सॉल्ट वाले पानी में बॉईल कर देना है। 8 मिनट के लिए मैंने इसको बॉईल किया था, फिर ठंडे पानी से इसको स्ट्रेन करके थोड़ा सा ऑयल डाल के रख दिया। गार्निशिंग के लिए इक्वल क्वांटिटीज़ में मैं टोमेटो केचप ले रही हूँ और मेयोनीज ले रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये हम लास्ट में टॉपिंग में डालेंगे। इसके अलावा गार्लिक मैंने लिया 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के लिए, उसको मैंने स्लाइसेस में काट के और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल के रख दूँगी। ये भी हम टॉपिंग में यूज़ करेंगे। असेंबलिंग की बारी आ जाती है। जिस ट्रे में आपको सर्व करना है, मैं आपको थोड़ी सी क्वांटिटीज़ आपको सर्व करके बताती हूँ। सबसे पहले चावलों की लेयर एक बिछाएंगे हम। इसके ऊपर स्पैगेटी जो हमने बॉईल किए थे वो हम डालेंगे। इसके बाद जो ग्रेवी हमने बनाई थी या चिकन मंचूरियन बनाई थी वो इसमें डालेंगे। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा ग्रेवी रख सकते हैं। लास्ट में हम ड्रिज़ल करेंगे जो हमने सॉस बनाई थी केचप और मेयोनीज़ की, वो हम इस पर ड्रिज़ल करेंगे। और सबसे आखिर में जो लहसुन फ्राई करके रखा था उसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो सिंगापुरियन राइस तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की डिश बनती है, बच्चे और बड़े दोनों शौक़ से खाते हैं। इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हर कोई अपने हिसाब से करता है। कोई नूडल्स में वेजिटेबल्स ऐड करता है, कोई चावलों को प्लेन रखता है। मैं आपको जिस तरह से मैं बनाती हूँ अपना तरीका मैंने शेयर किया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।